वेलकम टू कोड एकेडमी एंड मैं हूँ सोनिया एंड आप मेरे साथ पढ़ रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। राइट, तो हम आज वही कंटिन्यू करेंगे एंड ऑल्सो हमने क्या देखा, हमने अभी तक ये पढ़ा है क्लास में कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं एंड उसकी प्रॉपर्टी, हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एंड ऑल्सो हमने लास्ट के 2 लेक्चर में ये देखा कि स्क्वायर नंबर्स के कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स होते हैं, हमने वो पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम और वही कंटिन्यू करेंगे, बट कंटिन्यू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम एक बार हमने जो पढ़ा 2 लेक्चर्स में हम वो एक बार समराइज कर लें। राइट, तो लेट्स सी कि हमने लास्ट 2 लेक्चर में क्या देखा था। ठीक है, तो हमने देखा था कि फर्स्ट हमारा जो पैटर्न था, हमने जो देखा था एक क्या था कि हमने उसमें ट्रायंगुलर नंबर पढ़े थे। राइट, ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, जिन नंबर्स के डॉट पैटर्न को हम एज अ ट्रायंगल अरेंज कर सकते हैं। करेक्ट, जैसे कि 3 होता है तो 3 को हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ये देखो एक ट्रायंगल बनता है, ये इससे ये हमारा इसको एक ट्रायंगल में क्या कर सकते हैं, इनक्लोज कर सकते हैं एंड जो कि अच्छी तरह से ट्रायंगुलर नंबर को सेटिस्फाई करता है। तो 3 एक तरह से हमारा ट्रायंगुलर नंबर होता है। सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर होता है कैसे निकालते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट टाइम हम देखेंगे 1 डॉट है, सेकेंड लाइन में 2 डॉट है, तो हम क्या करते हैं इस ट्रायंगल को जब हम नीचे से इस तरह से बड़ा करना चाहते हैं, अगर हम इस ट्रायंगल को नीचे से इस तरह से बड़ा करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं नीचे में हम 3 डॉट्स और ऐड कर देते हैं, तो वो कुछ इस तरह से बन जाता है। फिर हमारा जो नया ट्रायंगल होता है, हमारा जो नया ट्रायंगल बड़ा वो कुछ इस तरह से बन गया। तो अब ये जो ट्रायंगल है, ये जो डॉट पैटर्न है वो किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें जितने डॉट्स हैं वो काउंट करेंगे। तो इसमें तो हमारे 3 थे, हमने 3 और ऐड कर दिया तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो ये जो नंबर है, ये जो डॉट पैटर्न है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को। तो 3 एंड 6 जो है कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने 3 में जब नीचे 3 डॉट्स ऐड किए तो हमारा 6 आया। इसका मतलब हमारे उनके बीच में और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो क्या है, एक ट्रायंगुलर नंबर है। ओके, तो हमारा पैटर्न क्या था बेसिकली कि इफ वी कंबाइन 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर, तो सी हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर आ गए, तो हम इनको कंबाइन करेंगे, मतलब हम इनको ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 + 6। करेक्ट, तो 3 + 6 क्या होगा, 3 + 6 is 9 एंड 9 क्या है हमारा, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, मतलब 9 एक स्क्वायर नंबर है। तो सी जो हमारा पैटर्न था कि इफ वी कंबाइन 2 consecutive triangular number we get a square number। सी हुआ ये ट्रू, ट्रायंगुलर नंबर हमने 2 consecutive triangular नंबर को जब ऐड किया तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिला। एंड ऑल्सो हमने ये देखा था कि हम जब इन दोनों के डॉट पैटर्न को कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, हमें एक स्क्वायर मिलता है। करेक्ट, तो ये हमने पढ़ा था। होपफुली ये भी सबको समझ में आया था, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, ट्रायंगुलर नंबर समझना बहुत इजी है। तुम किसी के भी नंबर के डॉट पैटर्न को इस फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करो, ट्राई करो कि पहले लाइन है उसमें 1 डॉट डालो, देन 2 डॉट, देन 3 डॉट्स, इस तरह से अगर ये कंप्लीट होता है ट्रायंगल का फॉर्म तो वो ट्रायंगल बनाता है। एंड अगर नहीं होगा, जैसे कि हम इनके बीच का एक नंबर ले लेते हैं, जिसमें 6 के बाद कहीं 7 बोलूं, तो 7 का जब तुम डॉट पैटर्न अरेंज करोगे तो तुम इस तरह से बनाओगे, 1 डॉट, फिर देन 2 डॉट, फिर देन 3 डॉट्स। राइट, देन तुम्हें क्या चाहिए, फिर ट्रायंगल बड़ा करने के लिए 4 डॉट्स है, बट ऑलरेडी तुम्हारे पास कितने डॉट्स हो चुके हैं, 6। तुम्हारे पास बचा तो एक ही है, तो तुम उस डॉट को यहाँ करो, चाहे इधर करो, चाहे इधर करो, चाहे यहाँ करो, चाहे कहीं भी करो, वो एक ट्रायंगल नहीं बना पाएगा। तो इसलिए 7 जो होता है हमारा ट्रायंगुलर नंबर नहीं होता। 6 के बाद क्या होगा, बेसिकली हम इस फिगर से ही बता सकते हैं कि 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, तो हमें नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर मतलब चाहिए जब, तो हम क्या करेंगे, इनके नीचे 4 डॉट और ऐड करेंगे, तो मतलब 6 में अगर हम 4 और ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10। तो हमारा जो 10 होगा वो नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर होगा। नोट इट। सो जो हमारा हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न था वो क्या था। तो नेक्स्ट पैटर्न में हमने देखा कि इफ देयर आर 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स n and n+1, सॉरी, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं बेसिकली कि अगर हम कोई नंबर ले n+1, मतलब कोई 2
कंसेक्यूटिव नंबर जब हम लेंगे, दो कंसेक्यूटिव अगर हम कोई नंबर लेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि हमने लिया हम लेंगे सपोज 3 and 4, हमने दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लिए, मतलब 3 जो है हमारा क्या है n है, and 4 क्या है n+1 है, करेक्ट। तो अगर हम ये बोल रहा है कि अगर हम इसका स्क्वायर लें, इन दोनों का अगर हम स्क्वायर लें, मतलब 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 and 16, करेक्ट। तो ये बोल रहा है कि देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द नंबर n and n+1, मतलब इसका बोलने का ये मतलब है अगर हम कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं ना, तो जो भी हम कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं जो कि n and n+1 होता है, तो उनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होते हैं, जितना जो छोटा नंबर है जो n है उसका डबल, उसके 2 टाइम्स, मतलब n अगर हमारा 3 है, यहाँ पे n अगर 3 है तो 3 and 4 के स्क्वायर के बीच इसके अकॉर्डिंग कितने नंबर होने चाहिए 2n, मतलब 2 into 3 नंबर्स, मतलब 6 नंबर्स होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं, हमने ये देखा था बट हम फिर से देख लेते हैं। 9 and 16 के बीच क्या क्या नंबर होंगे 10, 11, 12, 13, 14 and 15, कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स है, राइट। तो इसी तरह से और कोई भी एग्जांपल देख लो, लाइक तुम बड़े एग्जांपल ले लो, कुछ 10 and 11 लेंगे हम, अगर 10 and 11 लिया तो हमने 10 स्क्वायर क्या होगा हमारा 100 हो जाएगा, एंड 11 का स्क्वायर 121, करेक्ट। तो बेसिकली अगर हम ये देखें तो n हमारा यहाँ पे 10 है, तो इनके बीच कितने नंबर होने चाहिए 20 नंबर्स, बिकॉज 2 into 10 is what 20, करेक्ट। तो 2 into 10 is 20 नंबर्स होने चाहिए इनके बीच। हम 20 नंबर्स निकाल सकते हैं क्या इनके बीच, देखते हैं। 100 से देखेंगे तो 101, 102, 103, इस तरह से हम 110 तक लिख सकते हैं। ये 10 नंबर्स हो गए हमारे, ये 10 नंबर्स हो गए, एंड सिमिलरली 101, 102 एंड सो ऑन 120 तक हम लिख सकते हैं, ये भी हमारे 10 नंबर्स हो गए। तो 10 + 10 कितने हो गए 20 नंबर्स। सो ये पैटर्न भी हमने कंप्लीट कर लिया है, करेक्ट। नाउ थर्ड देखते हैं। थर्ड में हमें क्या बोला गया है कि इफ द नंबर इज अ स्क्वायर नंबर, अगर कोई भी हमारा एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो हम उस स्क्वायर नंबर को क्या कर सकते हैं, ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड ऑड नंबर्स कंसेक्यूटिव जो स्टार्ट्स होते हैं ना हमारे 1 से स्टार्ट होता है, ऑड नंबर 1 से 3, 5, 7 इस तरह से वो आगे बढ़ता है, राइट। तो हमें जो ऑड नंबर्स लेनी है, जिनका सम लेना है, वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। एंड इस तरह से हम जितने ऑड नंबर्स आते हैं हम सबको क्या करते हैं, काउंट करते हुए जाते हैं, करेक्ट। जैसे कि हम अगर ले एक स्क्वायर नंबर, हम बोलते हैं, हमें पता है कि 16 जो है वो क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, राइट। 16 हमारा क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है, तो 16 एक स्क्वायर नंबर है, हमें पता है। तो हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम 16 को ऑड नंबर के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑल्सो हमने ये देखा था कि हमें कितने ऑड नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, कितने की पड़ेगी। जैसे ये 16 है तो ये 4 का स्क्वायर है, राइट। तो जो भी नंबर है, जो भी स्क्वायर नंबर है, तो वो जिसका भी स्क्वायर होगा, अगर वो n का स्क्वायर है तो हमें n ऑड नंबर्स की जरूरत पड़ेगी 1 से स्टार्ट होते हुए। तो अगर हमारा ये 4 का स्क्वायर है मतलब हमें 4 ऑड नंबर्स चाहिए, ठीक है। 4 ऑड नंबर्स चाहिए, मतलब 16 क्या होगा हमारा 1 प्लस, ठीक है, पहले 1 से हम स्टार्ट करेंगे, देन सेकंड ऑड नंबर लेंगे 3, देन उसके बाद 3 के बाद आता है 5, देन फिर 7, तो हम 4 ऑड नंबर लेंगे क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है। तो हम देखेंगे 1 + 3 is 4, 4 + 5 is 9 and 9 + 7 is what 16। तो इस तरह से हम किसी भी स्क्वायर नंबर को ऑड नंबर के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमें बोला जाए कि कोई नंबर स्क्वायर नंबर है कि नहीं ये नहीं पता करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 1 से स्टार्ट करते हुए उसमें से ऑड नंबर्स माइनस करते जाएंगे, राइट।
जैसे कि हम यहाँ पे लेंगे, अगर हम सबसे पहले 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15 आया, देन 15 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा 12। तो हमें ऑर्डर ना यही रखना है, 1 से ही स्टार्ट करना है, फिर हमें और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, 10 12 आया तो हम 12 में से 5 करेंगे तो 7 आया, 7 में से हम 7 करें तो C आ गया 0। तो अगर स्क्वायर नंबर होगा ना तो हमें यहाँ पे 0 मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो हमें 0 नहीं मिलेगा, हम नेगेटिव में पहुंच जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द थर्ड वन। सेकेंड भी हो गया, हमारा थर्ड भी हो गया। नाउ फोर्थ में क्या है हमारे? फोर्थ में हमें बोला गया है कि हमने देखा था, हमने क्या किया था, हमने सारे नंबर्स के स्क्वायर्स लिए थे वहां पे। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने वहां पर से इवन नंबर हटा दिए थे। इवन नंबर हटा दिए थे क्यों? क्योंकि हम इवन नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इवन नंबर के स्क्वायर्स को। तो ये इवन नंबर हटा दिया था हमने, हमारे पास सिर्फ ऑड नंबर बचे थे, एंड ऑड नंबर में से भी हमने 1 को हटा दिया था, क्योंकि जब हम 1 लेते हैं तो 1 को हम दो पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। क्यों? क्योंकि 1 को हम 0 + 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बट पॉजिटिव इंटीजर मतलब हम बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं, नेचुरल नंबर, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के फॉर्म में। तो 1 तो हमारा है नेचुरल नंबर, बट 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए हमने 1 भी कंसिडर नहीं किया था। हम ऑड नंबर्स, वो ऑड नंबर्स ले रहे थे। वी कैन एक्सप्रेस द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 3, और हम ये बोल सकते हैं कि एनी ऑड नंबर अदर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना है कि 1 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि वी कैन एक्सप्रेस द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर एज द सम ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हमने देखा था, जैसे हमने 5 लेते हैं, अगर हम 5 स्क्वायर हम बोले तो 5 स्क्वायर को हम क्या है, बेसिकली हमारा 5 स्क्वायर इज 25। तो हम 5 स्क्वायर को क्या किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 स्क्वायर -1/2 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1/2। इस तरह से अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 25 - 1 इज 24, सो 24/2 इज व्हाट, 12, एंड ये क्या होगा, 25 + 1 इज 26/2 इज 30। तो देखो 25 है, ये 12 + 13 इज 25। तो ये कंसेक्यूटिव भी है एंड 2 नेचुरल नंबर भी है, एंड दोनों का सम एक स्क्वायर नंबर है, और नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने ये 4 पैटर्न ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो हम अभी कुछ और पैटर्न्स देखेंगे। तो अब हम क्या देखेंगे कि हमने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 consecutive इवन और ऑड नंबर जो होते हैं नेचुरल नंबर, हम उनका प्रोडक्ट देखेंगे कि वो क्या हमें देता है। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, हम इवन नंबर्स लिख लेते हैं। ठीक है, हम पहले इवन नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, इवन consecutive नेचुरल नंबर्स। तो इवन नंबर्स हमारे क्या होते हैं, बेसिकली 2 से हमारा स्टार्ट होता है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो हम क्या करते हैं, 2 कोई इवन कंसेक्यूटिव ले लेते हैं नंबर, जैसे कि हमने ले लिया 6 and 8 ले लेते हैं हम। ओके, तो 6 and 8 का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, 6 × 8। प्रोडक्ट क्या है, बेसिकली मल्टीप्लीकेशन 2 नंबर का, उसका जो रिजल्ट आता है वो उन दोनों नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। करेक्ट। तो यहाँ पे हमने 6 and 8 लिया, तो 6 × 8 क्या होता है, 6 is 48। नाउ सी दिस नंबर, ये नंबर किसी स्क्वायर नंबर, ये नंबर स्क्वायर नंबर तो नहीं है 48, राइट, बट ये एक स्क्वायर नंबर के पास का नंबर है। लाइक 48 क्या है, 49 - 1 है, राइट। 48 इज व्हाट, 49 - 1, एंड 49 क्या है, 49 एक स्क्वायर नंबर है, 7 का स्क्वायर है, राइट। 49 इज 7
7 स्क्वायर, मतलब ये 7 स्क्वायर माइनस 1 है। मतलब बेसिकली क्या निकला हमारा 6 इंटू 8 इज व्हाट 7 स्क्वायर माइनस 1। सी दिस केयरफुली, देखो इसको अच्छे से, क्या है ये 6 है ये 8 है, ठीक है, ये दोनों इवन नंबर है, दोनों के बीच एक नंबर क्या बचा है 6 7 8 7 है, राइट। हमने ये दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या आंसर मिला, हमें जो भी आंसर मिला वो उन दोनों के बीच का जो नंबर है ना, उसके स्क्वायर से एक कम है, तो अब तुम बोलोगे मैम ये तो एक ही सिचुएशन है, क्या पता कोइंसिडेंस भी हो सकता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 8 है तो 8 के बाद नेक्स्ट हमारा क्या आ गया इवन नंबर 10। हम क्या करते हैं 8 and 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि हम 8 into 10 करेंगे, 8 into 10 करेंगे हम। तो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, 8 9 10 होता है, राइट। तो 9 बच रहा है, तो अगर हम ये दोनों का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो 9 के स्क्वायर से एक कम होना चाहिए। मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो 9 स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए, जो कि क्या है 9 स्क्वायर इज व्हाट 81 माइनस 1, तो ये 80 होना चाहिए। प्रोडक्ट हमारा 80 आना चाहिए। तो देखते हैं 80 to 10 क्या होता है, 80 होता है। सी दोनों इक्वल है कि नहीं, दोनों इक्वल है ना, दोनों हमारा ये इवन नंबर है। तो हमारा जो इवन नंबर, दोनों इवन नंबर के बीच का जो ऑड नंबर है, हम इनका प्रोडक्ट जो आया है वो उस ऑड नंबर के स्क्वायर से एक कम है, ठीक है। तो ये तो हो गए इवन नंबर के बाद कोई भी दो इवन नंबर लेके देख लो कंसेक्यूटिव, उनका प्रोडक्ट जो आएगा उनके बीच का जो ऑड नंबर है ना उसके स्क्वायर से एक कम आएगा, सिमिलर चीज किसके साथ होगी, ऑड नंबर के साथ भी होगी, ठीक है। सिमिलर चीज जो होगी ना वो ऑड नंबर के साथ भी होगी। हम ऑड नंबर लेके देख लेते हैं। ऑड नंबर में क्या होता है 1 से 1 3 5 7 ये हमारे ऑड नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो हम क्या करते हैं, हम 7 and 9 लेके देखते हैं, ठीक है। तो 7 into 9 क्या आएगा, 7 into 9 is 63। नाउ 63 में हम क्या करेंगे, एक ऐड करके देखते हैं। 1 ऐड करो क्या आएगा 64, एंड 64 क्या होता है हमारा 64 माइनस 1 लिख सकते हैं 63 को। 64 क्या होता है हमारा 8 स्क्वायर होता है। नाउ सी 7 and 9 के बीच क्या आता है 8 आता है। तो 7 and 9 का मल्टीप्लीकेशन भी हमारा क्या होता है, उनके बीच का जो नंबर है उसके स्क्वायर का एक करें। तो हम चाहे वो इवन नंबर ले दो कंसेक्यूटिव, चाहे दो ऑड नंबर ले कंसेक्यूटिव, उनका जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा ही उनके बीच का जो नंबर होता है उसके स्क्वायर से एक कम होता है। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों होता है, नाउ सी जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था 7 8 9, ठीक है। हमारा दो हम ऑड नंबर ले रहे हैं, ठीक है। हम दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, बट हम यहाँ पे इस तरह से हमने लिख लिया 7 8 9। हम चाह रहे हैं कि 7 and 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाउ सी अगर हम बोले कि 8 हमारा a है, ठीक है, हमने बोला कि 8 हमारा a है, तो 9 क्या होगा 8 plus 1 मतलब a plus 1, करेक्ट। 9 क्या होगा हमारा a plus 1 एंड 7 क्या होगा 8 minus 1 मतलब a minus 1, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें 7 and 9 का मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो हम क्या करें a minus 1 multiplied by a plus 1। तो ये क्या है, हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा है ना हमने ये। यहाँ पे सिमिलर चीज a हमारा a है एंड b जो है वो 1 है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर।
तो ये बेसिकली क्या है, स्क्वायर माइनस 1। ना सी, a माइनस 1 हमारा 7 है, a प्लस 1 9 है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है, a स्क्वायर माइनस 1 एंड a क्या है, 8 है। तो अगर हम यहाँ पे 7 लेंगे एंड ये 9 लेंगे तो ये क्या आना चाहिए, 8 स्क्वायर माइनस 1। नहीं तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये हमेशा ट्रू होगा, चाहे ये दोनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो, चाहे ये दोनों कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हो। तो अगर ये दोनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं तो उनके बीच का जो इवन नंबर है उसके स्क्वायर का एक कम इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, एंड अगर ये दोनों इवन नंबर है तो उनके बीच का ऑड नंबर का स्क्वायर का एक कम इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक और पैटर्न हम देख सकते हैं, कोई से भी नंबर ले लो तो ये पैटर्न हमेशा सेटिस्फाई होगा। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ स्पेशल पैटर्न्स होते हैं नंबर्स के, कुछ जो स्क्वायर होते हैं ना उस पे एक पैटर्न बनता है, तो हम वो ऑब्जर्व करेंगे एंड हम उनका कैसे यूज करके कुछ बड़े नंबर्स का स्क्वायर निकालेंगे, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पैटर्न देखते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि देखो हमने जब 1 स्क्वायर लिया हमने तो हमारा तो 1 स्क्वायर इज 1, हमने क्या किया 1 के आगे एक और 1 ऐड कर दिया, क्या हो गया वो 11 हो गया, राइट। तो हमने जब 11 का स्क्वायर लिया तो ये क्या है 1 2 1 1 2 1, यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है 1, फिर एक नंबर बढ़ा 2, देन एक नंबर फिर कम हो गया। ठीक है, फिर सिमिलरली हमने फिर क्या किया 11 में हमने एक और नंबर ऐड कर दिया, हमने एक और नंबर एक और 1 ऐड कर दिया, तो कितने 1 हो गए हमारे पास 3 1 हो गए। तो हमारा जो अभी भी जो स्क्वायर आया है वो देखो क्या हो रहा है 1 2 3, देन फिर 2 1, राइट। पहले वो 3 तक इंक्रीज हो रहा है, देन फिर वो 1 तक क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है नंबर। सिमिलरली जब हमने 4 1s ले लिए तो ये फिर देखो ये 1 से लेके 4 तक इंक्रीज हुआ, देन 4 से लेके 1 तक डिक्रीज हुआ। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे हैं। 1 को इग्नोर कर दो, 1 से हमारा कोई मतलब नहीं है। उसके बाद का पैटर्न देखो, पर उसके बाद क्या हो रहा है हमारा, जब हमारे पास 2 1 है, मतलब 11 में कितने 1 है 2 1, करेक्ट। 11 में हमारे पास 2 1 है, तो उसका जो स्क्वायर आ रहा है ना वो देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 2 तक मैक्स जा रहा है। 2 तक क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारे पास कितने 1 है 2 1 है, 2 1 है तो वो 2 तक मैक्स जा रहा है, फिर देन वो 2 से लेके 1 तक क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली जब हमने देखो ये 3 1s लिए, अगर जब हमने 3 1 लिए तो ये क्या हो रहा है, इसका स्क्वायर 1 से स्टार्ट हुआ, देन 2 पे गया, उनके बाद देन 3 पे गया। अब 3 के बाद क्या हुआ, ये 3 पे मैक्स है, 3 के बाद आगे नहीं बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 1 है इसमें, राइट। 3 1 है इसलिए वो 3 तक मैक्स गया, उसके बाद क्या होगा ये फिर 1 तक डिक्रीज हो गया हुआ। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 1s है इसमें, तो ये 1 से लेके 1 2 3 4 तक मैक्स किया, फिर 4 से फिर 1 तक 3 2 1 तक डिक्रीज हुआ, राइट। तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, राइट, कि अगर हमें कंटिन्यूअस 1 दिया होगा, ठीक है, 1 हमें सपोज 7 बार दिया है, हमने 4 तक नहीं यहाँ पे, राइट। सपोज हम मान रहे हैं कि 7 टाइम्स 1 है हमें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो एंड हमें बोला गया कि इसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना बहुत क्या टफ हो जाएगा, करेक्ट। तो हम इस पैटर्न का यूज कर सकते हैं, हम इस पैटर्न का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 है, 4 1s है, तो ये 4 तक मैक्स गया है, 4 तक मैक्स गया, 1 से स्टार्ट होके कंटिन्यूअस वो कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हुए 1 2 3 4 तक मैक्स गया, देन 4 पे पहुंच के वो डिक्रीज होने लगा कंसेक्यूटिवली 3 2 1, करेक्ट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे पास कितने 1 है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 1 है, तो हमें ये पता चल गया कि ये 7 तक क्या होगा मैक्स जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम 7 लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने 7 लिख लिया, हम क्या करेंगे फिर 6 5 4 3 2 1 इधर लिख लेंगे, एंड ऑल्सो इसके दूसरे साइड 6 5 4 3 2 1। तो
ये तुम निकाल के देख लेना। अगर तुम्हें डाउट हो तो तुम ये ट्राई करके देख सकते हो। तुम्हारा जो इसका स्क्वायर आएगा वो यही आएगा। हमें मैक्स जो नंबर है वो बस डिसाइड करना है कि मैक्स जो नंबर होगा, मीडियम जो मिडिल का नंबर होगा वो कहाँ तक जाएगा, हाईएस्ट नंबर हमारा क्या आएगा। जैसे कि हमारा 7 था, 7 नंबर्स थे हमारे पास, तो मिडिल का जो नंबर था वो 7 तक है। ठीक है, एंड हमने 1 से स्टार्ट करके हम 7 तक हम लेके गए। ठीक है, तो नाउ सी 7 था तो हमने 7 तक ले गया। अब अगर मैं बोलूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स है। ठीक है, ये मैं बोल रही हूँ कि 1 जो है हमारा 10 टाइम्स है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा। यहाँ पे तुम 10 लिखोगे क्या, 10 लिखोगे क्या, ये तुम सोचना, ये तो ट्राई करना क्या होगा, ये तुम डिसाइड करना। 10 होगा या फिर मैं बोलूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, या फिर 11 टाइम्स है। 11 टाइम्स में 11 लिखोगे क्या आप, सोचो, ये ट्राई करना, ये तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, इस पैटर्न का तुम इसमें कैसे यूज करोगे, हाउ विल यू यूज दिस पैटर्न हियर। ठीक है, ये पैटर्न तुम यहाँ कैसे यूज करोगे जब हमारे 1 10 टाइम्स हो जाएंगे, 11 टाइम्स या फिर उससे ज्यादा जो भी होते 11 12 13, अगर वो उतने टाइम्स हो जाएंगे तो हम इस पैटर्न का यूज करके इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे 7 टाइम 1 था तो हमने 7 हाईएस्ट नंबर लिया था, 1 से लेके हम 7 तक गए, इंक्रीज होते हुए देन डिक्रीज होते हुए 1 तक है। ठीक है, सिमिलरली अगर 10 टाइम्स होगा एंड 11 टाइम्स होगा तो ये तुम लोग ट्राई करना, एंड जिसका भी सॉल्यूशन आए, जो भी सॉल्व कर पाया वो कमेंट जरूर करना। ठीक है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि किसको ये पैटर्न अच्छे से यूज करना आ रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो मैंने बता दिया। अगर 7 8 9 होगा, 8 होगा तो हमारा 7 के आगे 8 आ जाएगा और 7 है, फिर वो डिक्रीज होगा। अगर 9 होगा तो सिमिलरली 1 से 9 तक जाएगा, 9 से फिर डिक्रीज होगा। बट 10 होगा तो क्या होगा, वो 1 से 10 तक जाएगा क्या, 1 से 10 तक जाएगा क्या। हम 1 2 3 4 हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 एंड 9 10 समझ रहे हो, 9 8 एंड इस तरह से ये आएगा क्या हमारा, ये आएगा क्या, या फिर कुछ और आएगा, या क्यों आएगा, जैसा भी आएगा। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि ये मिडिल में तुम्हारा क्या आएगा वो मैं जानना चाहती हूँ, तो तुम कमेंट जरूर करना ये सॉल्व करके। ओके, सो ये तो हमारे जब सिर्फ 1 1 थे हमने वो देख लिया। ठीक है, ना देखो ये जो दूसरा पैटर्न मैंने लिया उसमें क्या किया मैंने किया है कि पहले 1 स्क्वायर लिया, देन 11 स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने क्या, दोनों के बीच में पहले हम तो 1 ऐड कर रहे थे, राइट, 1 1 ऐड करते जा रहे थे। अब मैंने क्या किया, दोनों 1 के बीच में 0 ऐड कर दिया। ठीक है, तो 0 ऐड कर दिया तो क्या हुआ, सी जब 11 का स्क्वायर लिया था मैंने तो 1 2 1 आया था। जब मैंने दोनों के बीच में 0 ऐड कर दिया तो इसने क्या किया, जो 11 का स्क्वायर था मैंने 11 के बीच में एक 0 ऐड किया, तो उसने उसके स्क्वायर के 3 नंबर थे, उसके स्क्वायर में राइट 3 नंबर थे, 3 डिजिट थे, राइट 3 डिजिट थे, 1 2 1। तो उसने जब मैंने 11 के बीच में एक 0 ऐड करके उसका स्क्वायर किया तो उसने 11 के स्क्वायर में क्या किया, तीनों डिजिट के बीच में 0 डाल दिए, सिंगल जीरोस। 1 के बाद एक 0 आ गया, 2 के बाद एक 2 एंड 1 के बीच में एक 0 आ गया। एंड सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सिंगल 0 डाला था, यहाँ पे क्या किया था उसने, सिंगल 0 डाला था। ये 11 से यहाँ पे गया। ठीक है, 11 से मैंने 1 0 1 किया, 11 के बीच में मैंने एक 0 डाला, तो उसने स्क्वायर में क्या किया, स्क्वायर में भी उसने हर डिजिट के बीच में 2 0 डाल दिए। ना अगर हम ये देखेंगे 1 0 1, तो 1 0 1 बेसिकली कहां से आया, हमने 1 1 1 का जो था 1 1 ये होता है इसका स्क्वायर। ठीक है, 1 1 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 3 2 1, राइट। तो इसने क्या किया, अब इस 1 के बीच
एक जीरो डाल दिया, इस दोनों वन के बीच एक जीरो डाल दिया, तो ये क्या बन गया 1 0 1 0 1 है। जैसे 11 में इसने क्या था, 11 के दोनों वन के बीच में एक जीरो डाल दिया, फिर उसका स्क्वायर निकाला तो उसने स्क्वायर, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया 11 के स्क्वायर में जीरो बीच में ऐड हो गए। सिमिलर चीज यहाँ पे भी हुई, देखो जब 111 का स्क्वायर हमने लिया तो 1 2 3 2 1 आया। अब हमने क्या किया, इसमें इसको एक जीरो यहाँ डाल दिया दो वन के बीच, फिर दो वन के बीच और एक जीरो डाल दिया, ये बन गया। तो ये क्या आ गया, इसने ये सारे नंबर्स तो लिए, बट क्या कि इन हर नंबर्स के बीच में, हर डिजिट्स के बीच में एक एक जीरो डाल दिया। गॉट इट? समझ आया? मतलब बेसिकली इसने क्या किया है, इसने जीरोस जब हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम जब जीरोस ऐड कर रहे हैं हर डिजिट के बीच में, तो वो हर डिजिट के बीच में भी ऐड करते जा रहा है, स्क्वायर में भी जीरोस ऐड करते जा रहा है, राइट। जैसे कि ये 1 1 1 था, राइट, जैसे कि 1 1 1 स्क्वायर है, ये क्या था 1 2 3 4 तक गए हम लोग, फिर 3 2 1 तक वापस आए, करेक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस नंबर में हर डिजिट के बीच में एक जीरो डाल देंगे, नहीं गया 4 डिजिट थे 4 जीरोस आ गए, तो इसका स्क्वायर जो होगा ना, उसका जो स्क्वायर होगा वो इसके स्क्वायर से रिलेटेड ही होगा, इसके स्क्वायर से रिलेटेड ही होगा। क्या करेगा, हमने नंबर में नंबर के डिजिट्स के बीच में जीरो डाले ना, तो ये स्क्वायर के बीच में भी, सारे स्क्वायर के डिजिट, पूरे डिजिट के बीच में भी जीरो आ जाएंगे। देखो ये इसका स्क्वायर यही आएगा, ट्राई करके देख लेना, ये भी ट्राई करके देख लेना। तो ये भी एक पैटर्न होता है, ये भी एक पैटर्न होता है, ये तो समझ में आ रहा है। तो तुम इसी का ही यूज करके ही और भी आगे इसी पैटर्न का यूज करके इनका भी, इन नंबर्स का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। तुम्हें अगर ये 4, इसमें 4 वंस थे 3 जीरोस थे, प्रोबेबली हो सकता है तुम्हें 5 वंस वाले दे, जैसे जिसमें 1 2 3 4 5 4 3 2 1, जिसका स्क्वायर ये आएगा, तुम्हें बोला जाए ये तुम्हें, देखो अगर क्या किया इसने, 5 वंस थे उनके बीच 4 जीरोस डाल दिए, तो इसका स्क्वायर जो आएगा 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1। हम यहाँ पे कितने 5 वंस थे उनके बीच 4 जीरोस डाल दिए, तो ये कितने 9 है, इसके स्क्वायर में 9 डिजिट्स है, तो यहाँ पे 4 जीरोस है, यहाँ पे कितने हो गए 8 जीरोस। तो ये एक पैटर्न हो गया, ये एक पैटर्न हो गया। एंड इसी से ही हम क्या करेंगे, इसी से ही हम एक और पैटर्न देखेंगे। देखो 101 का स्क्वायर क्या है, 1 1 स्क्वायर था 1 2 1, ठीक है, हमने एक जीरो ऐड कर दिया बीच में, तो ये हो गया 1 0 2 0 1। अगर हम इनके बीच में 2 जीरो ऐड कर दें, अगर हम दोनों वन के बीच में 2 जीरो ऐड कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, जब एक जीरो ऐड कर रहे थे तो हर डिजिट के बीच में एक जीरो आ रहा था, अगर 2 जीरो ऐड कर देंगे तो 2 जीरोस आ जाएंगे, करेक्ट। अगर हम 3 जीरोस ऐड कर देंगे तो 3 जीरोस आ जाएंगे। सिर्फ हमें यहाँ पे जो भी ये जो हो रहा है ना, वो जीरो का गेम है, ये पूरा ये जीरो का पैटर्न है। यहाँ पे हमने 1 के पैटर्न की बात की थी, 1 का पैटर्न जब हमने 1 बढ़ाते जा रहे थे तो हमारा नंबर इंक्रीज होते जा रहा था, राइट, जो मैक्सिमम नंबर था वो इंक्रीज होते जा रहा था। यहाँ पे हम जीरो जब ऐड कर रहे हैं ना बीच में, तो हमारे स्क्वायर में जीरो ऐड होते जा रहे हैं, हमारे स्क्वायर में जीरो ऐड होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हर 1 के बीच में हम सिंगल सिंगल जीरो ऐड कर रहे हैं, तो सिमिलरली उसके स्क्वायर में भी 0 0 ऐड होते जा रहे हैं। एंड हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम हर 1 के बीच में ही हम जीरो और बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे पहले 1 एक सिंगल जीरो ऐड किया, देन डबल जीरो, देन ट्रिपल जीरो, तो हमारे जो डिजिट्स के बीच में सिंगल जीरो आ रहे थे वो डबल हो गए, देन हमने 3 जीरो ऐड किया तो ट्रिपल हो गया। सिंपल सा पैटर्न है, बहुत सिंपल सा पैटर्न है एकदम। थोड़ा सा बस अच्छे से ध्यान देके एक बार देखोगे ना इन पैटर्न्स को, तो तुम्हें पूरी अच्छी तरह से ये याद हो जाएगा। याद करने की भी जरूरत नहीं तुम्हें, बस एक
पैटर्न याद रखना है कि जब हम 1 इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा मैक्सिमम जो नंबर है ये जो आगे बढ़ रहा है वो बढ़ते जा रहा है, एंड जीरो ऐड कर रहे हैं तो हमारे स्क्वायर्स में भी जीरो ऐड होते जा रहे हैं। जितने जीरो ऐड कर रहे हैं उतने जीरो ऐड होते जा रहे हैं। तो हमने 3 जीरो ऐड किया तो हमारे स्क्वायर में 6 जीरो ऐड हो गए हर डिजिट के बीच में सिंगल जीरो ऐड हुए। कितने जीरो ऐड हुए वो नहीं देखना, यहाँ पे हर डिजिट के बीच में एक जीरो है, हर वंस के बीच में, राइट, हर दो वन के बीच में एक जीरो है, तो यहाँ पे भी हर डिजिट के बीच में एक जीरो आ गए। अगर 2 जीरो हो गए हमारे, देखो 2 जीरो तो यहाँ पे 2 जीरो हो गए, 3 हो गए तो 3 जीरो हो गए, करेक्ट। तो ये तो 1 एंड 0 की बात हो गई, 1 एंड 0 जहाँ पे इन्वॉल्व है वो स्क्वायर की बात हो गई, ठीक है। हम इसके बाद एक और स्पेशल पैटर्न देखेंगे। जो हम फाइनल पैटर्न की बात करेंगे, ठीक है, जो हम एक ही पैटर्न जो बचा है हमारा हम उसकी बात करेंगे अभी। तो सी इसमें क्या हो रहा है, 7 स्क्वायर हमारा 49 होता है, वी नो दैट, राइट, एंड 67 स्क्वायर हम निकालेंगे तो हमारा ये आएगा 67, ये एंड ये, राइट। तो हम इसमें देखेंगे पैटर्न क्या हो रहा है। तो सी 7 स्क्वायर है 49 है, ठीक है, बट हमने जब एक 6 ऐड कर दिया 7 के आगे तो वो 67 हो गया। तो 67 के स्क्वायर में क्या हो गया, 4 एंड 9 तो हमारे पास अभी भी है, 4 एंड 9 हमारे पास अभी भी है। क्या ऐड हुआ है इसमें, 48, 4 एंड 8 ऐड हुआ है, ओके। नाउ हमने एक और 6 ऐड कर दिया तो हमारे पास स्टिल अभी भी 4 एंड 9 अभी भी है 49 का, एंड बचा के हमारे पास एक्स्ट्रा जो ऐड हुआ है 4 एंड 8, ध्यान देना, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो हमने एक और 6 ऐड किया, 4 एंड 9 अभी भी है, फिर क्या हो गया बीच में 3 4 एंड 3 8। तो यहाँ पे देखो हमने जब सिंगल 6 ऐड किया ना, एक ही 6 जब ऐड किया तो हमारा क्या है 1 4 एंड 1 8, ठीक है। ना अगर हमने जब 2 6 ऐड कर दिए, 2 6 ऐड कर दिया आगे में 7 के, तो हमारे पास क्या आया बीच में, देखो 4 4 एंड 8 8, 2 टाइम्स आया 4 एंड 8। सिमिलर जब हमने 3 6 ऐड किया है 7 के आगे तो हमारे पास 3 4 आए हैं, 3 8 आए हैं। तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, राइट, कि हम 7 के आगे जितने 6 ऐड करेंगे, जितने नंबर ऑफ टाइम 6 ऐड करेंगे तो वो स्क्वायर जो आएगा तो वो 4 एंड 9 तो हमारा एज इट इज ही रहेगा, 4 एंड 9 तो एज इट इज ही रहेगा, बट उनके बीच में जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स होंगे ना 6, जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स हम 6 ऐड कर रहे हैं, सपोज n टाइम्स है, उतने टाइम हमारा यहाँ पे 4 आएगा पहले कंटिन्यूअस, उतने टाइम 4 एंड देन कंटिन्यूअस 8 आएंगे उतने। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमने 6 जो है हम बोले कि 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, ठीक है, हमने ये 7 था हमारा, एंड हमने 7 के आगे 7 टाइम्स हमने क्या किया, 7 टाइम्स 6 ऐड कर लिया। तो इसका स्क्वायर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या निकलेगा, देखो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग 4 एंड 9 जो है ना वो तो हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है, ये हमने ले लिया, वो हमारा नंबर इतना बड़ा होगा, हमने ये एज्यूम कर लिया, हमने बोला कि ठीक है 4 एंड 9 तो हमारा रहेगा ही रहेगा। अब हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा जब यहाँ पे 6 3 टाइम्स था तो देखो 4 कितने टाइम आया है, इस 4 को छोड़ के ये 4 तो हमारा क्या है, वो फिक्स्ड है, वहां पे ये 4 एंड ये 9 फिक्स्ड है, हमारे बस ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये 4 कितने टाइम है, 6 3 टाइम है, तो ये 4 3 टाइम है, मतलब 6 7 टाइम है, तो 4 कितने टाइम होना चाहिए, 7 टाइम। तो 1 2 क्या हो जाएगा, 4 के आगे और 7 4 से जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट। तो अगर 4 देखो 3 टाइम है, 6 3 टाइम है, तो 4 3 टाइम है, 6 3 टाइम है, तो 8 भी कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो यहाँ पे 6 7 टाइम है, तो 4 हमने 7 टाइम लिख लिया, 4 तो हमने ये 7 टाइम्स लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम 8 भी 7 टाइम्स लिखेंगे, तो 9 हम यहाँ से हटा देते हैं, एंड में लिखेंगे, तो इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया हमारा 7 टाइम्स, एंड इसके आगे हमारा आएगा 9, इसका स्क्वायर जो आएगा वो ये नंबर होगा, ठीक है। तो ये पैटर्न यहाँ पे हमें क्या देखना है इस पैटर्न में कि 7 के आगे कितने टाइम हमारा 6 है,
ठीक है। एंड 4 एंड 9 हमारा फिक्स्ड होगा, जितने टाइम 6 होगा हमें उतने टाइम 4 और लिखना है एंड उतने टाइम हमें 8 और लिखना है। तो ये पैटर्न भी हमारा, कुछ बड़े नंबर्स हमें जब दिए होंगे तो ये पैटर्न अगर हमें याद रहेगा जो इस फॉर्म में होंगे वो नंबर, तो हम इस पैटर्न का यूज करके उसका स्क्वायर नंबर इजीली निकाल सकते हैं। नहीं तो आई नो बहुत सारे पैटर्न्स हमने पढ़ लिए, काफी सारे हो गए, तो उन सारी चीजों को याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट कोई तो तरीका होगा उनको कुछ याद रखने का या फिर उनको अप्लाई करने का, क्योंकि सारे पैटर्न रिलेटेड ही हैं एक दूसरे से, जितने भी हमने इसके पहले पढ़े थे। एंड ये हमारे 1 वाले पैटर्न हो गए, एंड 1 में 1 एंड 0 के पैटर्न, एंड ये हो गया हमारा 7 के 7 एंड 6 वाले पैटर्न, राइट। तो सारे पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका यूज करके हम बड़े नंबर्स का स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली सबको क्लियर है पैटर्न सारे, जो जितने भी स्क्वायर नंबर के हमने पढ़े हैं अभी तक, क्योंकि पैटर्न्स तो अभी यहीं पे खत्म होते हैं। इसके बाद हम जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है a+b² या फिर a-b², हम उनका यूज करके कुछ नंबर्स का स्क्वायर निकालेंगे, जो कि ज्यादा इजी पड़ेगा बड़े नंबर्स के लिए। तो हम नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे, एंड ऑल्सो एक चीज और पढ़ेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो वो एक नया टॉपिक होगा तुम लोगों के लिए, तो हम अच्छे से फोकस करेंगे उस पर। ठीक है, सो हम ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, एंड आई विल सी यू सून। तो अच्छे से पढ़ते रहना तब तक, एंड थैंक यू सो मच।